गाइस, इस हृदय विदारक कहानी को स्किप न करते हुए अंत तक बने रहें, तभी आपके दिल को सुकून भरा आनंद का सौगात मिलने वाला है। कहानी इस प्रकार है। एक गांव के गरीब किसान के शादी के 16 साल बाद नर्सिंग होम में एक लड़का पैदा होता है जिसकी एक आंख नहीं थी। लड़का बहुत सुंदर, सलोना एवं मनभावन था। बच्चे के माता पिता को पुत्र प्राप्ति का सुख तो बहुत अधिक मिला, पर एक आंख ही नहीं है। यह बच्चा काना है। बच्चे की माँ ने पूछा नर्स से कि इसका कोई उपाय हो सकता है। नर्सिंग होम के नर्स ने कहा कि हाँ, इसका उपाय है। तुम दोनों में से कोई अपनी एक आंख दे दे तो वही आंख बेटे में फिट हो जाएगी। तो बच्चे की माँ ने अपने पति का चेहरा देखने लगी तो पति ने कहा कि मैं जिस समाज में रहता हूँ वहाँ लोग मुझे काना कहकर पुकारने लगेंगे तो मुझे मंजूर नहीं है। बेटा काना ही रहेगा तो क्या हुआ। इस पर माँ का कलेजा जलने लगा। बच्चे की माँ ने अपने पति के नज़रों में नज़र डालकर बोली कि तू समाज के लिए बना है, मैं अपने दिल के टुकड़े के लिए अपनी एक आंख देकर उसे और सुंदर और सलोना एवं मनभावन बनाऊंगी। माँ अपनी एक आंख बच्चे में प्रत्यारोपित कराकर बहुत खुश होती है कि हम दोनों का सहारा यही बेटा बनेगा। इसे खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी जिससे एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। अब ये पति पत्नी अपने बच्चे को प्यार से लालन पालन करने लगे। बच्चे के भविष्य के प्रति सपने बुनने लगते हैं कि बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। किसानी से खर्च पूरा नहीं होगा तो हम दोनों मजदूरी कर खर्च को पूरा करेंगे। बच्चा जब 1 से 1.5 साल का होता है तभी उसके पिता की सर्प दंश में मृत्यु हो जाती है। परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। अब पत्नी अकेली कैसे घर चलाएगी, वह बच्चों को परवरिश करेगी। माँ की आंखों में आंसुओं का धार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग बाग आकर समझा रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। यही भगवान को मंजूर था। माँ अपने आप को ढाढ़स बंधाती है, हिम्मत हौसला के साथ अपने दिल को तसल्ली देती है कि मैं अब माँ बाप दोनों का संयुक्त प्यार बच्चे को दूंगी, काम करूंगी, पैसा कमाऊंगी, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। बच्चा बड़ा होकर के एक दिन कलेक्टर बनेगा। माँ का खेती बाड़ी बंद हो जाता है, आमदनी रुक जाती है। अब 2 दिन की रोटी का भी लाला पड़ने लगा। तब बच्चे को सीने से लगाकर अगल बगल के घरों से रोटी का टुकड़ा मांगकर बच्चे को खिलाना शुरू किया। अपने भूखे ही नमक पानी पीकर रहने लगी। रात की नींद भी हराम हो गई। इस तरह 3 से 4 दिन गुजरने के बाद एक दिन आधी रात में माँ को एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम इस तरह कैसे ज़िंदगी चलाओगी दूसरों के टुकड़े पर। तुम में अपार शक्ति है, हिम्मत करो, अपने आप को पहचानो, कुछ काम करो, दूसरे के टुकड़े पर जीना बंद करो। अगले सुबह उठकर बगल घर में जाकर मालकिन के घर चौका में हाथ बटाने लगती है। इस पर घर मालकिन नाश्ता बनाकर माँ बेटा दोनों को प्रेम से नाश्ता कराती है। नाश्ता के बाद अपने घर आकर सोचती है कि क्यों न शाम को दूसरे घर चलकर यही काम करूं, और करने लगी। इस तरह नाश्ता खाना माँ बेटा को मिलने लगा। ऐसा करते करते बेटा 2.5 से 3 साल का हो जाता है। तब उसे लगा कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना कैसे पूरा होगा। अब तो पैसा कमाने निकलना ही पड़ेगा। इस राह पर चलने के लिए 2-4 घरों में चौका बर्तन का काम शुरू कर दी। पैसा आने लगा, दिन अच्छे से कटने लगा। बच्चे के 3 साल होने पर एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाती है। बच्चे को स्कूल पहुंचाना और स्कूल से लाने के साथ साथ 5-7 घरों में चौका बर्तन का काम प्रतिदिन करने लगी। कुछ साल बीतने के बाद खेल खेल में बच्चे के सहपाठी बच्चे कानी का बेटा कहकर पुकारने लगे, जिससे बच्चे को बुरा लगने लगा। तब माँ को बोला कि अब तुम हमारे साथ स्कूल नहीं जाएगी, मैं अकेला ही स्कूल जाना आना करूँगा। तुम्हें देखकर बच्चे सब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि देखो तुम्हारी कानी माँ आई है, तुम कानी माँ का बेटा है।
आगे बेटा खुद से स्कूल जाने आने लगता है। इस तरह सुचारू रूप से बच्चा पढ़ने लगा। आगे चलकर बच्चा स्कूल में टॉप करने लगा। इस तरह स्कूल की शिक्षा के बाद बड़े शहर के कॉलेज में दाखिला कराती है। ग्रेजुएशन भी अच्छे नंबरों से पास करता है। छुट्टियों में कभी कभार घर माँ से मिलने व खर्चा लेने आया करता था। माँ बच्चे को दिल से लगाकर चुंबन करते हुए बच्चे का अभिवादन स्वीकार करती। बच्चे को प्यार से कहती कि बाबू दिल लगाकर तैयारी करो, तुम्हें एक दिन कलेक्टर जरूर बनना है। बच्चे का सपना बन जाता है यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना। 2 से 3 साल बीतने के बाद बेटा का पत्र आता है कि माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ। माँ को पत्र पढ़कर खुशी का ठिकाना चरम पर पहुँच जाता है। जितना बन पड़ा मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। बच्चे के घर आने का इंतजार करते करते 2 से 3 साल गुजर जाता है। माँ बच्चे के आने के सपने बुनने लगती है कि कब हमारा बेटा आएगा। आगे बेटा का खत आता है कि माँ तुम दादी बन गई हो। तब माँ का दिल और तेजी से धड़कने लगता है कि अब बेटा बहू और पोता को साथ लेकर आएगा। इसके लिए घर लीप बाढ़कर अच्छा रखने लगती है। इस तरह इंतजार करते करते 2 से 3 साल गुजर जाता है। अब प्यार का बांध टूट जाता है। वह निर्णय लेती है कि पत्र के माध्यम से मैं खुद मिलने जाऊंगी। एक दिन वह पत्र को लेकर के बेटा बहू व पोता से मिलने के लिए निकल पड़ती है। शहर में पहुंचने के बाद कलेक्टर का बंगला पूछते पूछते बंगला पर पहुंच जाती है। दरवान गेट पर बूढ़ी औरत को रोक देता कि अंदर नहीं जाना है, यह बंगला साहब का है। इस पर बूढ़ी माँ बोलती है कि यह साहब ही हमारा बेटा है। वेशभूषा और लिबास देखकर दरवान मानने को तैयार नहीं होता है। तब औरत ने खत निकाल कर दिखाया कि देखो हमारा ही बेटा है साहब। पत्र देखकर दरवान आश्वस्त होकर अंदर आने का अनुमति देता है। बूढ़ी औरत मेन कोठी में पहुंचकर देखती है कि पलंग पर पोता सो रहा है अकेले में। उसे गोद में उठाकर चुम्बा चाटी करने लगती है। तभी मैडम आकर देखती है कि कोई बूढ़ी चंडाल औरत बेटे के साथ क्या अनजाने हरकतें कर रही है। मैडम चिल्लाने लगती है, देखो जी यहाँ क्या हो रहा है। तो बूढ़ी माँ कहती है, बहू जी यह हमारा पोता है। यह सुनकर मैडम दौड़े दौड़े साहब के पास पहुंचकर बोलती है कि देखो चलकर वहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारी माँ यही है। माँ का लिबास एवं अस्तर देखकर बेटा बोलता है कि नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, कोई पागल औरत है। यह सुनकर माँ का दिल टूट जाता है। उल्टे पांव कोठी से नीचे उतरी तो एक कमरा कोने में दिखा जिसमें टूटे फूटे सामान एवं रस्से रखे हुए थे। उसी रूम में घुसकर पंखे के सहारे रस्सी का फंदा बनाकर लटक जाती है। साहब बेटा का ऑफिस जाने का समय कोठी से उतरते ही नज़र उस कमरे के खिड़की के सहारे अंदर गया तो देखा कि उसके माँ फंदा से लटक कर आत्महत्या कर ली है। यह वाकया देखते ही बेटा के पैर की तलवे से जमीन खिसक जाती है। मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। छटपटाते हुए चिल्लाता है कि दौड़ो दौड़ो, माँ का बुरा हाल हो गया, ये हमारी माँ है। इस तरह एक बूढ़ी माँ के साथ दिल के टुकड़े का रिएक्शन होता है। क्या एक माँ बाप अपने औलाद को इसी उद्देश्य से पालन पोषण कर कामयाब बनाता है? यह प्रश्न आपको प्रभावित करना शुरू कर दिया है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर अपने दिल के उद्गार को कमेंट करते हुए अपने प्रियजनों को शेयर करना न भूलें, ताकि हर नेक दिल इंसान के साथ ऐसे दिन देखने को न मिले। थैंक यू वेरी मच। गोल्डन फ्यूचर।